કેન્દ્ર સરકાર અત્યારે અર્થતંત્ર અને સુરક્ષા બે મુદ્દાઓ પર જોર આપીને દેશને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે તેમ કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી નિત્યાનંદ રાયે અબ તક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું। તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દેશના વિકાસ માટે શાંતિ જરૂરી છે। ભારતમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની પ્રેરણાથી અને અમિત શાહના નેતૃત્વના કારણે દેશની આર્થિક સુરક્ષાને મજબૂત બનાવી છે। ભારતમાં શાંતિ પણ છે। आज गुजरात में भूतकाल में केटलीक बोम्बबारी थई हती परंतु आजे एवुं थतुं नथी। आजे आतंकवाद छेल्ला श्वास लई रह्या छे तो आज हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भर बनावीने गरीबी नाबूद करी छे। लोकोने रोजगारी देवा माटे शांतिमय भारत बनाववा माटे अने खेडूतोना हित माटे वडाप्रधान नरेंद्र मोदीनी नीति काम करी रही छे। आजे देश में 60% जेटला युवाधन छे जेओनो पूरो उपयोग करी भारत ने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारत बनाववा माटे सरकारनी नीति कार्य करी रही है। सर 2024 इलेक्शन के मद्देनजर अभी जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी इकोनॉमी और भारत को आतंकवाद से मुक्त बनाने का जो कार्य कर रहे हैं सर, ये अभियान को आप किस हिसाब से देख रहे हैं? व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स इनटू इट? देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए शांति जरूरी है और आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा होता है। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत आतंकवाद से मुक्ति की ओर है और नक्सलवाद से भी मुक्ति की ओर है। और इस देश की अर्थव्यवस्था पर जो भविष्यवाणी दुनिया के अर्थशास्त्री कर रहे हैं वह भारत के लिए गर्व की बात है और हर्ष की बात है। और जहां तक आतंकवाद की बात है, आतंकवाद समाप्ति की ओर है और जीरो टॉलरेंस आतंकवाद पर नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है, उस पे काम कर रही है। सर, आप जैसे राजकोट आए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपने देखा कि किस हिसाब से सौराष्ट्र, राजकोट और गुजरात के जो युवा वर्ग है वो भी आगे बढ़ रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। सर, होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट, होम अफेयर्स और शिक्षण, इन दोनों को आप किस हिसाब से आप कोलैबोरेट करेंगे? देखिए, आप इसके ठीक पहले आपने कहा था कि इस देश की अर्थव्यवस्था के विषय में अर्थनीति मोदी की जो है, देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की अर्थनीति भी केंद्रित अर्थनीति है जो कहीं जमा नहीं होती है, ऊपर से नीचे से लेके नीचे तक जाता है। जैसे आज आप देखेंगे कि विकेंद्रित अर्थनीति यह है कि आज पैसा आज ऊपर से किसी जिले में पहुंचता है, जिले से गांव में पहुंचता है, प्रखंड में पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है और इसीलिए विकास की धारा जन जन तक पहुंच भी रही है। आप देखिए, जैसे मान लें कि विकेंद्रित अर्थनीति, जैसे मान लें कि स्वच्छ भारत अभियान की तरह करोड़ों घर बने, आज गरीबों को घर मिल रहा है। आज जब उस गरीब के घर बन रहे हैं तो किसी राजमिस्त्री को रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिस्त्री के पास जब पैसे आ रहे हैं तो उनके बच्चे को पढ़ाई में सुविधा होगी। जब उसके पास पैसे आएंगे तो सब्जी की खरीदगी करेगा। मैंने एक मैं उदाहरण दिया कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो पैसे विकेंद्रित होते हैं। तो यह पैसा विकेंद्रित है जो उद्योग में भी लग रहा है, ग्रामीण विकास में भी लग रहा है, नौजवानों को रोजगार देने में भी लग रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने में भी लग रहा है और गरीबों के घर देने में भी प्रधानमंत्री आवास योजना से लग रहा है। किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि से उनके सम्मान निधि मिल रहा है। आज विधवाओं को पेंशन मिल रहा है। आज मुद्रा बैंक के माध्यम से कम ऋण दर पर गांव-गांव के नौजवानों को रोजगार करने के लिए ऋण मिल रहा है, लोन मिल रहा है। तो आज यह व्यवस्था को उठाकर देखिए, शिक्षा जगत में भी देखिए कि शिक्षा जगत से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आज जिस प्रकार से व्यवस्थाएं खड़ी हो रही है तो पैसा गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, घर-घर पहुंच रहा है। मोदी की आर्थिक नीति विकेंद्रित आर्थिक नीति है। यही कारण है कि देश गरीबी मिट रही है, इस देश की गरीबी कम हो रही है और यहाँ अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। तो मोदी जी की अर्थव्यवस्था सबको कुछ न कुछ देने वाला है। सर, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगले 5 साल यानी 2027 तक आप भारत को किस हिसाब से देख रहे हो? क्योंकि मोदी जी का एक लक्ष्य यह भी है कि बाय 2025 इंडिया वुड बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो आपके भारत के अगले 5 साल को आप किस हिसाब से देखें? देखिए, आप अभी तक देखे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वह करते हैं और उसको सफल भी बनाते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी की जो यह उद्घोषणा है वह भी पूर्ण होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस काल को उन्होंने कर्तव्य काल कहते हुए जो आगे 2047 के भारत की परिकल्पना की है, उसमें यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय भारत का होगा।
और भारत का होगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी के सुझाए गए मार्ग पर भारत चलना प्रारंभ कर दिया और इसमें भी हम सफल होंगे, भारत सफल होगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। और आज गुजरात पूरे भारत का मॉडल बना है। प्रधानमंत्री जी जब जिस समय मुख्यमंत्री थे तो पूरे भारत के लिए गुजरात मॉडल बना, विकास का मॉडल, शांति का मॉडल, उत्पादन का मॉडल, शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, एकजुटता का मॉडल बना। उसी प्रकार से भारत के लिए जो गुजरात मॉडल बना, आज जब प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री जी के रूप में जब शपथ ग्रहण लिए तो आज दुनिया के लिए भारत मॉडल बन रहा है। तो विवेकानंद की भविष्यवाणी पूरा होगी, 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु बनेगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आवा ज अवनवा विडियोज माटे अब तकनी चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો अब तक સાથે।